तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग क्या करते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक और शो किया था जिसमें हमने तारे ज़मीं पे की बात की थी, आपको याद होगा। आज हम उन्हीं में से एक बहुत ही अच्छे शख्सियत मिस्टर अभिनव चौधरी से मिलने आए हैं, जिन्होंने आज अपने दम पे, अपने प्रतिभा से भारत के बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं और उन्होंने अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छा नाम रोशन किया है। तो उनकी माताजी, जो एक तरीके से ये समझिए कि मूर्तिकार, हम लोग जो आम भाषा में, सनातनी भाषा में मूर्तिकार का मतलब होता है किसी प्रतिमा को बनाना। उस मूर्तिकार माता जी से, नीरजा जी से हम कुछ बातचीत करेंगे अभिनव जी के लिए, उसके बाद अभिनव जी से बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इस लाइक समझा और ये बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। मैं देख पा रहा हूँ अभिनव चौधरी जी ने जो भी मुकाम हासिल किया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो परिवार का है। क्योंकि स्पेशल चाइल्ड को तो जैसे ही लोग समझते हैं कि हाँ हमारा बच्चा स्पेशल है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट वहीं से ही होना शुरू हो जाते हैं। परंतु आपने इन्हें इतना मुकाम हासिल करवाया है, इसमें आपका क्या योगदान रहा और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा मैम? सर, समस्याएं तो बहुत आती हैं और परिवार की बात करते हैं तो अभिनव को यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ मेरा ही हाथ नहीं है, अभिनव के पापा का बहुत बड़ा रोल है, उसकी सिस्टर है एक उससे छोटी, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरी फैमिली ही मिलके कुछ ना कुछ कर पा रही है, तभी ये अभिनव यहाँ तक पहुँचे हैं। मेन अभिनव का टैलेंट जो है, क्योंकि अभिनव में अगर ये टैलेंट नहीं होता तो शायद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो मेन अभिनव का टैलेंट देखा और कुछ हमें समझ में आया, तो जो लगा क्या होता है कि बच्चे मतलब अभिनव को जैसा आपने जाना, आप इसीलिए आए हैं कि स्पेशल बच्चा है। आप ये सोचिए कि एक बच्चे को जब एक दर्द होता है, एक फ़ीवर होता है, एक नॉर्मल ज़ुकाम हो जाता है, तो पेरेंट्स कितना परेशान हो जाते हैं। और यहाँ तो बात ये थी कि एक स्पेशल बच्चा है, जो उस टाइम हम लोगों को ये पता भी नहीं था कि स्पेशल बच्चा क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। हम 6 महीने बाद जब हमें पता चलता है तो आप सोचिए कि हमारे ऊपर क्या बीती होगी। और मतलब ये लगा कि शायद दुनिया ही नहीं है, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बट कहीं ना कहीं थोड़े दिन तक ऐसा दुख हुआ, ये सब लगा। लेकिन फिर क्या होता है कि अभिनव किसी म्यूज़िक पे या किसी उस पर थिरकने लग गया था, तो हमें ये लगा कि शायद ये थोड़ा डांस वांस करता है ऐसे। तो उस तरह से ऐसे करते करते इसकी डांस की प्रतिभा हमारे सामने आई और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो जब इन्होंने, आपको लगा कि ये डांस करना चाहते हैं या इन्हें डांस की कला इनके अंदर है, आपने फिर धीरे धीरे आपने अभी बताया कि इनके पिताश्री का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, परिवार के बगैर तो जो हीरा भी है वो भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो जहां हम पहले ही डर चुके हैं कि हमारा बच्चा स्पेशल है, वहाँ तो बगैर परिवार के तो कुछ हो नहीं सकता मैम। परंतु आपने, माता ने एक बच्चे को हर तरीके से सपोर्ट किया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सपोर्ट तो वही कि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि डांस करने की, डांस किया अभिनव ने छोटे छोटे से, जैसे स्कूल में फंक्शन होते हैं, एनुअल डे होता है, ऐसे होता है, तो वो सब डांस किया। फिर बात आती है कि डांस कंपटीशन होते हैं, वहाँ पे फिर होता है कि डांस पार्टनर चाहिए। तो उस जगह आके लगा कि अभिनव अच्छा डांस कर रहा है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन कई बार उसको पार्टनर की ज़रूरत पड़ी। वहाँ पे ये होता है कि पार्टनर क्योंकि नॉर्मल है तो कोई स्पेशल के साथ क्यों करेगा, स्पेशल है तो भी वो लड़का है तो हम क्यों करेंगे। तो बहुत जगह के कंपटीशन हमने छोड़ दिए, शोज इवेंट सब छोड़ दिए, लेकिन फिर यही लगा कि कब तक वो होता है ना कि एक शायद एक माँ
होती है तो फिर वो अपने बच्चे के लिए शायद वो कुछ भी कर सकती है, तो उसको यही लगा। तो एक माँ होती है वो फ्रेंड भी बन जाती है, गर्ल फ्रेंड भी बन जाती है, उसकी सच्ची दोस्त होती है, माँ होती है, बहन होती है, और एक माँ के रूप में उसके साथ सब कुछ होता है। तो शायद वही मुझे लगा, और अभिनव के साथ में उस तरह से हम लोगों ने अपने डांस शोज़ करना शुरू कर दिया। तो अभिनव की डांस पार्टनर भी बनी हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम आपको सल्यूट करती है इस बात पे मैम। वाकई में ये एक काबिले तारीफ़ बात है। जिस डांस पार्टनर को कहीं ना कहीं समाज गलत नज़रिए से देखता है, जो अगर आप देखिए अभी आपने बोला कि एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके साथ नॉर्मल चाइल्ड क्यों उसका पार्टनर डांस पार्टनर बने, पर माँ ने ये नहीं सोचा। माँ ने तो तभी अगर ये सोच लिया होता कि मेरा बच्चा स्पेशल है, तो क्या अभिनव जी यहाँ तक पहुँचते। जी सर, मैं इस पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभिनव स्पेशल है, और अभिनव ने ना मुझे भी स्पेशल माँ बना दिया। आज अगर मैं मिल रही हूँ आपसे तो अभिनव की वजह से। आज मुझे मतलब बहुत प्राउड फील होता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि मुझे अब सब लोग अभिनव की मदर के नाम से जानते हैं। मैम, पर अभिनव जी को भी तो आपके नाम से जानते हैं। पहले तो माता ना, ये भी तो बात है। चलिए इस पे हम बाद में बातचीत करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि बहुत सारी मूवीज़ में जैसे हमने देखा है तारे जमी पे या कोई मिल गया में, जैसे एक स्पेशल चाइल्ड है, बट वो नॉर्मल चाइल्ड स्पेशल चाइल्ड की एक्टिंग करते हैं। क्या आपको आज तक कहीं से ऐसा कोई वो नहीं मिला प्रपोजल कि हाँ जी हमें अभिनव जी को कहीं पे ऐसा एज अ 100% एक्चुअल एक सीन करवाना है, ऐसा कुछ हुआ या नहीं? देखिए ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन कहीं से एक बार ऐसा कुछ चल रहा था तो हुआ। बट क्या है, ये फिल्म इंडस्ट्री जो है इसमें मतलब बहुत दिखावा ज़्यादा है, या क्या करते हैं मतलब सामने से, जो मैं वही बोल रही हूँ अभी कि जो पेरेंट्स सोच सकते हैं, जो माँ सोच सकती है, वो शायद कोई और नहीं सोच सकता। पर इस बात पे मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी, जैसे लाइक कोई मिल गया मूवी थी जो ऋतिक रोशन ने बनाई थी, तो उस तरह की एक्टिंग ये लोग करते हैं, तो क्यों ना इन्हीं स्पेशल बच्चों के, नहीं अभिनव ही नहीं, एक अभिनव जैसे ना जाने कितने बच्चे हैं, तो क्यों ना उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाए और उन बच्चों की एक्टिंग देखी जाए, तो क्या पता ये बच्चे और आगे निकल सकते हैं। ठीक है, हमारी अपील रहेगी ये कि जो भी हमारे दर्शकगण हैं वो इस बात को और आगे बढ़ाएं, ताकि 100% एक्चुअल कोई भी चीज़ है, या वो एक्टिंग हो या वो कोई सामान हो, अगर 100% एक्चुअल है उसकी बात ही कुछ और है। जी, इसमें एक बात और बताना चाहूँगी सर मैं, क्योंकि अभिनव डांस ही नहीं करता, अभिनव एक एक्टर भी है, वो एक्टिंग भी करता है, मॉडल है, मॉडलिंग भी करता है, मिमिक्री भी करता है, तो डांस ही नहीं, वो एक्टिंग भी करते हैं। देखिए एक और नई जानकारी माता जी ने अभी दिया, तो कहीं ना कहीं हम स्पेशल चाइल्ड को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? जब हमारे यहाँ पे स्पेशल चाइल्डों ने तो अब बहुत कुछ जीत के दिखाया है, कम से कम अब तो ये नज़रिया हटाइए प्लीज़। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे पेरेंट्स को ये पता चलता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है, नॉर्मल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कोसना शुरू करते हैं अपने आप को, अपने बच्चे को या ऊपर वाले को। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि देखिए अब वैसे तो वो है कि दुख तो होता ही है कि स्पेशल बच्चा, या हमने, बहुत लोग होते हैं कि करते हैं हमने ही कौन सा ऐसा कसूर किया था, या हम कौन सा हमसे ऐसा गुनाह हुआ जो हमारे यहाँ बच्चा ऐसा दे दिया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कला ज़रूर छिपी होती है। कुछ हम लोग कमियां ही देखते हैं, एक्चुअली में हम लोग उनकी खूबियां नहीं देखते हैं, तो हमें क्या खूबियां भी देखनी थी। तो हर बच्चे के अंदर डांस का, एक्टिंग का, पेंटिंग का, स्पोर्ट्स का, सिंगिंग का, कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ एक कला छिपी होती है। हमें उस कला को देखना है, उसके टैलेंट को देखना है, और उस पर मेहनत करनी है, और ना ही अपने बच्चों को छुपा के रखना है। मतलब इतना हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम लोग ये देख सकें कि हम, इन बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया, ये कोई गलत नहीं है जो हम इनको छुपा के रखेंगे। हर जगह जहाँ जाते हैं वो लेके जाएं और उनको मौका दें, उनका टैलेंट पहचानें, मेहनत करें और अपने आप को कोसना बंद करें। आप ये सोचिए कि ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया में स्पेशल बच्चों को आप ही के साथ क्यों चुना, क्योंकि वो एक खुद ईश्वर रूप के हैं। तो ये सोचिए कि ईश्वर का मन करा और वो उस घर में रहने आए हैं, तो हमें यहाँ पे ईश्वर ने ये मौका दिया है और हमें उनकी सेवा करनी है, या हमें और इसी तरह से उनका टैलेंट निकालना है।
और मेहनत करनी है तो बच्चों को ज़रूर सफलता मिलती है। यानी कि स्पेशल पेरेंट्स को ही भगवान स्पेशल चाइल्ड देते हैं। मैम, आपने अभिनव जी के साथ में कई बार अपनी प्रतिभा, अपने साथ डांसिंग पार्टनरशिप में डांस किया है, तो ऐसे में आपको कहीं पे या किसी प्रोग्राम में या प्रोग्राम करके आने के बाद या प्रोग्राम से पहले लोगों ने टोका है क्या कि क्या ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ, इस बारे में बताइए। देखिए, लोगों का काम है कि कुछ ना कुछ बोलना, तो उस चीज़ से हम लोग अब बहुत आगे निकल गए हैं कि लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता बोलने में, लेकिन पता उसी को चलता है जो भुक्तभोगी होता है। तो हमारे साथ जब ये है, और डांस करना शायद मुझे नहीं लगता कि कोई गलत चीज़ है, ये भी तो एक कला है, टैलेंट है। तो डांस का मतलब समाज में तो नहीं, जैसे अभी समाज में तो करते ही हैं, बाकी लोग घर में पेरेंट्स मतलब पहले टाइम पे अच्छा डांस नहीं मानते हैं कि भाई ये डांस कोई अच्छी चीज़ है। तो बाकी तो अब यही है कि आज जो अभिनव को अवार्ड मिला है वो एक डांस के उसमें ही मिला है, तो डांस एक कला है, उसका सम्मान करें, मतलब मैं तो यही कहूँगी। और लोग क्या कहते हैं उसकी अब परवाह नहीं है, क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे के लिए क्या करना है, वो किसी से, समाज से या किसी उससे पूछना नहीं है कि क्या है क्या सही है। वो जो क्या सही है और क्या गलत है वो हम लोगों को पता है, मतलब पूरा परिवार उसमें साथ है। जैसे अभिनव के फादर है, अभिनव की सिस्टर है, वो पूरा साथ देते हैं इस चीज़ में, तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। तो अभिनव जी के पिताश्री हमेशा आपके साथ रहे। मतलब एक वो होता है ना कि मैं सामने से दिखती हूँ, और जो मेरी बेटी है और जो इसके पापा हैं वो हमेशा वो पर्दे के पीछे रहते हैं, तो उनका, लेकिन उनके सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे, तो उनका सपोर्ट बहुत। मतलब कि ही इज अ बैकबोन। या हमने माता जी से तो बहुत सारी जानकारी और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। अब हम अभिनव जी से पूछते हैं कि क्या ये समाज को कोई मैसेज देना चाहेंगे। अभिनव जी, आप क्या कहना चाहेंगे समाज को, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, टैलेंट बचानी है, मेहनत करें, जरूर सफलता मिलेगी। और कोई खास बात जो आपके मन में हो किसी को बोलने के लिए? मुझे तो डांस अच्छा लगता है, मैं डांस करता भी हूँ और बहुत आगे जाऊँगा, और इसलिए मैं डांस, मुझे मन करता है। आई लव डांस, आई लव डांसर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप बहुत आगे जाएं। और अपने माता पिता के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? माँ बेटा तो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी माँ जो अच्छी है वो मेहनत करती है, आके पहुँचाती है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत करती है मेरे लिए, और आगे से और मेहनत करूँगा। थैंक यू।